खान साहब फरमा रहे हैं कि जिन लोगों को कुछ पता नहीं है वो टीवी पे बैठ करके प्रोग्राम्स करते हैं। ना खान साहब ने यहाँ रहना है और ना ही कोई इसका जिम्मेदार होना है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। वेलकम बैक नाज़रीन, इख्तितामी लम्हा शो के आन पहुंचे हैं हसन मुर्तज़ा साहब। सर आप मुझे सुन सकते हैं? जी मैं सुन रहा हूँ। हसन मुर्तज़ा साहब, सर मीडिया के रोल से वज़ीर आज़म पाकिस्तान कुछ खफा दिखाई देते हैं। जनाब मन, ये पहली हुकूमत या पहला वज़ीर आज़म तो नहीं जो मीडिया के रोल से शाकी नज़र आता है सर, लेकिन पूछना ये था कि ये वही मीडिया है कि जो कल को प्यारा था बल्कि नैन तारा था, और आज उस मीडिया पर तबर्रे किए जाते हैं, उस मीडिया के हवाले से बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं। जनाब मन, खान साहब फरमा रहे हैं कि जिन लोगों को कुछ पता नहीं है वो टीवी पे बैठ करके प्रोग्राम्स करते हैं। सर कहीं आपकी ख्याल में, आपकी दानिश में वज़ीर आज़म पाकिस्तान का इशारा मुझ गरीब हकीर पुरतक़सीर खाकसार की जानिब तो नहीं है? नूरुल सिंह साहब, गुजारिश ये है कि हमारा जो 2008 से 13 तक का दौर था उसके अंदर हमारे खिलाफ मीडिया ने बहुत कुछ किया, बहुत कुछ कहा, लेकिन एक लफ्ज नहीं कहा जा सकता कि मीडिया ये गलत कर रहा है। हम समझते हैं कि जहाँ पर मीडिया आज़ाद होगा वहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी होंगी जो हुकूमत के नोटिस में आएंगी कि नीचे ये हो रहा है, क्योंकि जो एजेंसीज उन्हें इतलाएं देती हैं वो कभी उनको ये नहीं बताती कि आपके साथ आने वाले वक्त में ये होने वाला है। और मैं तो समझता हूँ कि जो आज़ादी सहाफ़त के खिलाफ है वो ज़हनी तौर पर सियासतदान है ही नहीं है। और अभी मेरे भाई फरमा रहे थे कि आप एक चीज यकीन रखें कि इमरान खान के होते हुए ये कुछ नहीं हो सकता। तो मैं गुजारिश करूंगा कि हमें खान साहब के होते हुए ये सब खदशात हैं, क्योंकि खान साहब के ना यहाँ पे कोई स्टेक्स हैं, ना खान साहब ने यहाँ रहना है और ना ही कोई इसका जिम्मेदार होना है। इस तबाही के जिम्मेदार फिर वो लोग होने हैं जिनको खान साहब ने इस मुल्क का पासी भी नहीं समझा। मैं कैसे मान जाऊं कि कराची के अंदर नस्ले टावर गिराया जाता है और खान साहब का घर रेगुलराइज हो जाता है? क्यों नहीं खान साहब ने वहां पे आवाज उठाई कि इंक्रोचमेंट के नाम पे जहाँ पे 8-10 मरले का एक झगड़ा है उसकी खातिर पूरा टावर गिरा दिया, कितने लोग बेघर हो गए, और खान साहब का घर जो है वो उन्हीं अदालतों ने रेगुलराइज नहीं किया। क्यों ना हम ये कहें कि ये ज्यादती हो रही है और ये दौरा पाकिस्तान है। अब वो चाहते हैं कि इस पे भी खबर ना हो, इस पे बात करने वाले एंकर को भी बंद कर दिया जाए, इस मीडिया हाउस का भी गला दबा दिया जाए। ये कैसे मुमकिन है? आज अगर मीडिया हाउसेस बैठ के पूछते हैं कि कहाँ गए वो 50 लाख घर, कहाँ गई वो 1 करोड़ नौकरी, कहाँ गए वो 200 अरब डॉलर जो बाहर से आने थे, कितनी रिकवरी की है आपने इंतकामी कार्रवाइयां कर करके ऑपोजिशन के साथ, कहाँ गया वो सारा पैसा, कहाँ गया वो जो बुलंदो बांग दावे थे यहाँ पर ऐसा पाकिस्तान होगा जिसमें आम आदमी का भी इलाज होगा। क्या मैं आज पूछ सकता हूँ कि वो आमिर कियानी जो 500 अरब का टीका लगाकर कौम को चला गया उसका क्या किया? उसको वापस बुलाया गया है, उसके खिलाफ कोई रेफरेंस किया गया है? क्या बना वो डिजास्टर मैनेजमेंट वाला जो कोरोना की आड़ में, कोविड की आड़ में जो सैनिटाइजर और मास्क तक खा गया इस कौम के? क्या किया है उसके खिलाफ? क्या किया है उन आटे और चीनी चोरों के खिलाफ जो आपकी कैबिनेट में बैठे हुए हैं? तो अगर ये सारी चीजें मीडिया कहेगा तो मीडिया बुरा तो होगा। राइट सर, आपने जस्टिफाई किया और तफसील से जस्टिफाई किया। जब मीडिया कहता था कि इमरान खान लाज़िम और मलजूम है इस मुल्क के लिए, ठीक है, वो वक्त वो मीडिया के लाडले किधर गए? वो प्राइवेट सर थोड़ा सा तवक्कुफ अगर आप फरमाएं तो मैं यही सवाल लेकर के अकरम चीमा साहब के पास जाऊंगा। सर हसन मुर्तज़ा साहब नावाकिफ लगते हैं सर, वो कह रहे हैं मीडिया के लाडले कहाँ गए? अभी एक लाडले को तो बिठाया ले आकर के एक अच्छे चैनल में बड़ी अच्छी स्लॉट पे और बड़ा अच्छा सा उसको टाइम भी दिया गया है, अब बैठ करके बाकायदा अपनी तोतली से ज़ुबान में हुकूमत की खुशामद भी होगी। लेकिन सर मैं चाहूँगा इससे पहले आप उस इल्ज़ाम की तरदीद बाज़ाब्ता तौर पर फरमाएँ, क्योंकि आप मेरे प्रोग्राम में बैठे हैं
और आपके होते हुए ये बात भी हुई है इमरान खान साहब के पाकिस्तान में स्टेक्स नहीं है, इमरान खान साहब ने इस मुल्क में नहीं रह जाना, ये कहना है हसन मुर्तज़ा साहब का। सर ये किस किस्म की बदगुमानी है? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये तो चांद के सामने मुंह करके गलत काम करने वाली बात है कि आप इमरान खान के ऊपर इस तरह का इल्ज़ाम लगाएं कि उसके मुल्क के अंदर स्टेक्स नहीं है। जिनके स्टेक्स नहीं है वो आपके सामने है कि इमरान खान ने बाहर जाके जायदादें तो नहीं बनाई। स्टेक्स तो उन लोगों के चैलेंज हैं तो होने चाहिए जिन लोगों की जायदादें बाहर हैं, जिन लोगों के बच्चे बाहर हैं, जिन लोगों की सारी चीज़ें इस मुल्क के अंदर नहीं हैं, और वो तमाम के तमाम जिस वक्त इक़्तिदार से उतरते हैं तो वो वहाँ जाके क़याम करते हैं और वहाँ जाके उनकी औलादें बाहर हैं, उनकी जायदादें बाहर हैं, उनकी औलादें इस वक्त पाकिस्तान की शरीयत तक लेने को तैयार नहीं है। अच्छा सर, आपने कहा है तो मैं बरसबील तस्करा पूछ रहा हूँ, इल्ज़ाम की तरदीद। देखिए सर, लेकिन मेरी जो है इसको कहते हैं नेक नीयति पे आप शुबह मत फरमाइएगा। मैंने इसीलिए ये फुल टॉस खास तौर पे आपकी खिदमत में पेश की है कि कहीं ऐसा ना हो कि PTI वाले ये समझें कि मैं बुला करके खास तौर पे वो गड्ढा खोद रहा हूँ। सर आपने जिन लोगों का जिक्र किया है, जिन लोगों की औलादें बाहर हैं, उन्हीं में लगे हाथ तो ये भी बताते चलिए कि खान साहब के साथ इस किस्म का कोई मामला नहीं है, ताकि फिर मैं अपना अगला असल सवाल जो है वो मैं आपसे पूछूं। जी देखें मेरी बात सुने। जिस वक्त तक जिन लोगों के कारोबार पाकिस्तान से बाहर है, जिन लोगों की औलादें पाकिस्तान की शरीयत लेने को तैयार नहीं, और ऐसा खान साहब के साथ नहीं है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। और खान साहब पहले दिन से पाकिस्तान के, बल्कि ये तो वो आदमी है कि जो अपनी जायदाद बाहर से बेच के पैसे पाकिस्तान लेकर आया। ऐसे ही है, लेकिन क्या लाला मूसा के शहरी हैं खान साहब की औलादें? ये पूछना था, उसके बाद फिर मैं आगे जाऊंगा अगले सवाल। देखें खान साहब के बच्चे यही पाकिस्तान में पैदा हुए हैं और वो पाकिस्तानी है, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी। हाँ बिल्कुल पाकिस्तानी, वो पाकिस्तानी है। डन हो गया, आगे बढ़ते हैं सर। असल सवाल की जानिब आता हूँ। अकरम चीमा साहब, वही सवाल जो मैंने हसन मुर्तज़ा साहब से पूछा लेकिन वो नहीं बता पाए, अब मैं चाहता हूँ कि आपका इंटेलेक्ट मुझे उस सवाल का तसल्ली बख्श जवाब दे। जनाब इब्न खान साहब फरमा रहे हैं कि करंट अफेयर एंकरान कराम पर उन्होंने इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा है कि करंट अफेयर शोज़ में बैठ के बातें की जाती हैं और पता कुछ होता नहीं है। सर कहीं ये मुझ गरीब की जानिब, मुझ हकीर पुरतक़सीर, मुझ गुनाहगार की जानिब तो खान साहब का इशारा नहीं है? देखिए खान साहब का इशारा इस तरफ है। देखिए एक चीज़ आपने देखा होगा कि एक ऑडियो आपके सामने आई पिछले दिनों, जिसके अंदर आपने किसी लीडर को भी ये कुछ अहकामात देते हुए सुना कि इसके इश्तिहारात बंद कर दो और इसके बंद कर दो और इसके बंद कर दो और इसको दो। देखिए ये उन्हीं चैनलों की बात है, ये उन्हीं मीडिया एंकर्स की बात हो रही है। लेकिन सर जिस चैनल की आप बात कर रहे हैं उसी चैनल पे आपका वो मुकर्रम जाके बिठा दिया आपने, मतलब आप समझे? मेरी बात भाई पूरी होने दे, मेरी बात। हाँ, दही रायता बहुत फैल जाएगा। जी देखिए ये चीजें तो अया हैं। हाँ, और आज वही नवाजे हुए कुछ लोग मीडिया के अंदर मौजूद हैं जो उनके एजेंडे को प्रमोट कर रहे हैं, जिन्होंने अरबों रुपए के इश्तिहारात लिए, जिनको अरबों रुपए के इश्तिहारात दिए गए और जिनको नवाजा गया। और आम मीडिया वर्कर की तो सारी जिंदगी बात ही नहीं की गई और इंशाल्लाह ताला नहीं। लेकिन आप मेरा जिक्र क्यों नहीं करना चाह रहे? मैं इस लायक भी नहीं हूँ खान साहब मुझसे नाराज हूँ, क्या मतलब है? आप क्यों नहीं? आपसे खान साहब क्यों नाराज होंगे? देखें जो तामीरी तनकीद है, तामीरी तनकीद हर लीडर को और मैं कहता हूं कि हर सियासतदान को बर्दाश्त करनी चाहिए। ये तो है, दुरुस्त है। और जो गैर तामीरी तनकीद है उसका जो बिला जवाज तनकीद है, बिला जवाज के इशू जो घड़े जाते हैं उनसे इज्तनाब करना चाहिए, वो बात की गई है। ठीक हो गया। जनाब इमन राना एहसान अफजल साहब, सर आपकी तसल्ली के लिए मैं ये बता देता हूँ, खान साहब ने बबांगे दोहल ऐलान कर दिया है कि करप्शन करने वालों के सिवा हर किसी से मफाहमत के लिए तैयार हैं। उन्होंने जो मजीद फरमाया, जो मेरा आपसे सवाल होगा, उन्होंने कहा कि अगर आज मैं वज़ीर आज़म हूँ तो मियाँ वाली के कारकुनान की वजह से ही हूँ। सर लेकिन हमें तो लगता है कि खान साहब उस यूनिवर्सिटी की वजह से इक़्तिदार में है जिसका ताना दे करके हमारे कान से जो है वो अब मैं क्या कहूँ, मतलब हमारे कान में एक मवाद सा बन गया है। नवल यूनिवर्सिटी बनाई और फलाना किया और ठिकाना किया और उसके बाद फिर सीढ़ी पे चढ़ करके और इक़्तिदार की राहदारियों में पहुँच गए। सर कुछ कहिएगा। देखिए खान साहब को याद होना चाहिए कि सबसे बड़े जो चीनी चोर हैं वो इन्हीं की काबीना में बैठे हुए हैं, आगे पीछे आटा चोर, अद्वियात चोर, पेट्रोल स्कैंडल, LNG का स्कैंडल, उसके बाद बेइंतहाशा मिसमैनेजमेंट, खुद अपना जो है वो बनी गाला को रेगुलराइज कराना, फिर चंदा चोरी के इल्जामात जो हैं। यानी कि कहने का मतलब अगर तो वो करप्शन करने वालों के साथ जो है वो नहीं बैठना चाहते फिर तो उनको अपनी काबीना में ही नहीं बैठना चाहिए। दूसरी चीज ये कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स कहती है कि PTI के दौर में करप्शन बढ़ी
117 से 124 पे गई। नहीं सर, लेकिन उस बात पे हम इसलिए नहीं बात करना चाहते क्योंकि अकरम चीमा साहब ने उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दिया, उसकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठा दिया, इसलिए वो बात तो हो नहीं सकेगी ना। देखिए, मैं जब वो क्रेडिबल था, जब ये ऑपोजिशन में थे तो क्रेडिबल थे, तो हमने 10 पॉइंट इसके इंडेक्स के कम किए। तो कहने का मतलब ये कि और जो ऑपोजिशन लीडर है उसको लोगों ने जो है नॉमिनेट किया है, उसको लोगों ने वोटों से वो इक्तदार में आए। तो ये बदकिस्मती है इस मुल्क की कि ऑपोजिशन और हुकूमत, जो पार्लिमानी जमहूरियत होती है, वो इन दोनों सतूनों का आपस में कोऑर्डिनेशन के साथ आगे बढ़ती है। और यहां मैं जरूर कहूंगा कि ये बदकिस्मती है कि इमरान खान वजीर आजम में क्यों एक क्लिप चल रहा है नवाज शरीफ साहब का, जब वो वजीर आजम थे और मुल्तान के एयरपोर्ट का इफ्तिताह है, तो उसमें वो गिलानी साहब को उन्होंने इनविटेशन दिया और गिलानी साहब आए और उन्होंने अपनी तकरीर में कहा कि मुझे उम्मीद है कि आपने ये स्टार्ट किया था एयरपोर्ट, कि जो आपका विजन था एयरपोर्ट के बारे में, उसके मुताबिक हमने मुकम्मल किया होगा। तो ये रिस्पेक्ट होती है ऑपोजिशन की, और आप क्रेडिट छीनते नहीं है एक दूसरे से। यहाँ तो ऐसा वजीर आजम है जो काम ही कुछ नहीं किया। लेकिन सर राना एहसान साहब, सर ये एक बात, इस एक बात से आपकी तशफ़ी नहीं होती, ये एक खुशकुन बात नहीं है जो अकरम चीमा साहब ने मुझे बताई है कि खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह मीडिया से नाराज होने के बावजूद भी कम से कम मुझसे नाराज तो नहीं है। मैं उन लोगों में शामिल अभी भी नहीं हूं कि जिनको इल्म नहीं होता और वो प्रोग्राम नहीं कर रहे होते। ये खुशी की खबर तो है ना सर, जाती हैसियत में। देखिए, मैं समझता हूं कि खान साहब आपसे बहुत नाराज होंगे, क्योंकि आप जो है हकायक बताते हैं और हकायक ही सुनते हैं। जब हम ऑपोजिशन हकायक बताती है तो वो हमारे से नाराज हो जाते हैं, तो आपसे वो डेफिनेटली बहुत सख्त नाराज होंगे, क्योंकि वो हकायक नहीं सुन सकते, वो अपना असल जो आईना है वो नहीं देख सकते कि वो उन्होंने इस मुल्क की बर्बादी हर शोबे में की, हर चीज के अंदर बदतरी आई, जहां बेहतरी आनी। बड़ी आपने दिलखराश खबर सुनाई है राना एहसान साहब। इसी खबर के साथ में अल्लाह ताला से अपने लिए और सब के लिए, अपने तमाम अहल खाना के लिए, मुताल्लिकीन के लिए, अइज़ा अक़रबा के लिए, अहले पाकिस्तान के लिए, हसन मुर्तज़ा साहब के लिए, अकरम चीमा साहब के लिए, खुद आपके लिए, हमारी पूरी टीम के लिए, हमारी मैनेजमेंट के लिए और हमारे चैनल के लिए खैर व आफ़ियत की दुआ मांगते हुए साइन ऑफ करूँगा। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते फिर बशर्ते ज़िंदगी मुलाकात होती है। फ़ी अमान अल्लाह।